हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली आ चुकी है और दिवाली की सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या खरीदूंगी, क्या क्या लेके आऊंगी। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स मार्केट, और मार्केट में जाके करते हैं शॉपिंग। फ्रेंड्स मार्केट के लिए हम निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं कॉलोनी में ही होके मार्केट जाती हूँ, मेन रोड से नहीं जाती हूँ। तो ये कॉलोनी में जाते हुए ये मेरे हबी मेरे साथ जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, अधिकतर हम दोनों साथ ही जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते। तो ये फ्रेंड्स हम मार्केट पहुँच चुके हैं और आप देख ही सकते हैं मार्केट में अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, क्योंकि मैं धनतेरस से एक दिन बाद गई थी। ये मैं झाड़ू खरीद रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी पूजन पे झाड़ू खरीदना शुभ होता है। तो इसलिए मैंने झाड़ू खरीदा। फिर मैं गई क्लॉथ स्टोर पे, जहाँ मैंने बेड शीट देखी, और मैं हमेशा ही अपने घर में नई बेड शीट बिछाती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से बेड शीट खरीदी, क्योंकि मेरा फ्रेंड त्योहार पे यही रहता है कि हमेशा मैं नई बेड शीट ही और बेड पे लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने तीनों चारों कमरों के लिए बेडशीट खरीद ली थी यहाँ से। आप बताइएगा ये बेडशीट कैसी लग रही है। ये मैंने खरीदी हुई थी, तो मुझे तो इसका कलर प्रिंट अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया। बाकी फिर हमने डेकोरेशन के लिए चीज़ें देखी। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं। मुझे तो काफ़ी सुंदर लगे थे। सूरजमुखी के हैं और काफ़ी बड़े भी थे ये। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से माला खरीदी थी। तो माला और ये डेकोरेटिव फ्रूट्स, यानी कि सब कुछ मार्केट में इतना सुंदर था। और आप समझ ही सकते हो कि दिवाली पे तो एक से एक अच्छे आइटम मार्केट में निकल के आते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने घर को सुंदर अच्छा सजाना चाहते हैं, और सब लोग इसमें बहुत सारी कोशिश करके अपना घर जैसे भी है वो अच्छा ही सजाते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से ही घर को डेकोरेट करता है। और फ्रेंड्स जहाँ हमें मौका मिल जाता है हम गपशप दोनों करने लगते हैं, और ये छेड़खानी से बाज नहीं आते मेरे। अभी यहाँ भी छेड़खानी कर रहे हैं। फिर हम गए थे लाइटिंग की दुकान पे, वहाँ से हमने लड़ियाँ ली। लड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत थी, तरह तरह की लड़ियाँ थी। देख के मन मोहित हो रहा था कि कौन सी खरीदी जाए, कौन सी ना खरीदी जाए। फिर भी क्या था फ्रेंड्स, जो भी मुझे उचित लगी मैंने अपने घर के लिए लड़ियाँ ले ली। ये मैंने बड़ी सी बंडल देखी, तो इसका मुझे तार छोटा लगा, मैंने वापस से रख दी। तो फिर मैं हबी से डिस्कस कर रही थी कि कौन सी लड़ियाँ ली जाएं। तो हबी बता रहे हैं कि देखिए ये भी ले सकते हो, ये भी सारी सुंदर हैं, जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लड़ियाँ ले ली थी। एक मुझे दीपक भी बहुत प्यारा लगा था, तो वो मैं दीपक देख रही थी, मैं आगे दिखाऊंगी भी आपको। तो ये दीपक देखिए फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल दीपक था, और ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा। ये भी मैंने लिया था, और ये इतना सुंदर लग रहा था कि मैंने कहा ये पूरी रात बगैर तेल घी के जलेगा और मंदिर में रोशनी भी रहेगी। तो इसलिए मैंने इस दीपक को ख़रीद लिया था। फिर हमने ख़रीदने के बाद थोड़े वस्त्र वगैरह देखे, और मूर्ति, लक्ष्मी गणेश भगवान के लिए माला देखी। तो इस तरह से शॉपिंग तो फ्रेंड्स काफ़ी रही थी, और यही सारी चीज़ें होती हैं त्यौहार की। जैसे कि हमें मंदिर के लिए लड़ियाँ लेनी है, फूल मालाएँ लेनी है, 100 पीसेस माला लेनी है, चरण लेने हैं, शुभ लाभ लेने हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, ये मैंने ख़रीदी थी। फिर कहते हैं ना लक्ष्मी पूजन पे खील बतासे का सगन होता है, तो मैंने फिर यहाँ से खील बतासे भी लिए। मेरे घर में फ्रेंड्स कोई ज़्यादा खाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी खील और जरा से ही बतासे पूजा के लिए लिए थे। तो वो भी मेरे फ्रेंड्स रखे ही रहते हैं, कोई बच्चा लाइक नहीं करता है, मगर शगुन के तौर पे मुझे ख़रीदने ही होते हैं। तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिए थे। भैया पूछ भी रहे थे कि आप बड़े कम खील बतासे ले रहे हो, तो मैंने कहा भैया मेरे यहाँ कोई भी खाने वाला नहीं है। इस तरह से मैंने यहाँ से खील बतासे, और ये गांठें होती हैं ना, ये भी मीठी गांठें होती हैं जो खील के साथ खाई जाती हैं, वो मैंने थोड़ी सी इसमें डलवा ली थी। सगन के लिए मैंने फ्रेंड्स सारी चीज़ें ली थी। तो यहाँ से मैंने खील बतासे खरीदे। खील बतासे खरीदते हुए फिर हमने देखा अब क्या ख़रीदा जाए,
और ये अभी कह रहे तुम बहुत कम ले रही हो। मैंने कहा कोई भी नहीं खाएगा, ये भी पड़ी रहेंगी। तो ऐसे करके हमने खील बतासे ले लिए। फिर हबी बोले कि चलिए चलते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं फ्रेंड्स, तो मेरी तो कम ही इच्छा होती है गोलगप्पे की, मगर मेरे हबी ज़बरदस्ती से मुझे हमेशा गोलगप्पे खिलाते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद है। तो इस तरह से मार्केट करते करते थोड़ी सी भूख का एहसास हुआ, तो हमने गोलगप्पे खाए। और आप देख ही सकते हैं मेरे अभी कितनी जल्दी जल्दी गोलगप्पे खा रहे हैं ना। आप बताइएगा ये जल्दी खा रहे हैं या मैं जल्दी से खा रही हूँ। हमने कंपटीशन भी किया। तो इस तरह से हमने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पों का आनंद लिया फ्रेंड्स। आपने देख लिया बहुत भूख लगी थी, शॉपिंग करते हुए तो भूख होता है, कितना गोलगप्पे खा लिया है। तो बस गोलगप्पे खाएंगे, फिर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था गोलगप्पे का। मैं यहाँ हमेशा रुके गोलगप्पे खाते थे, काफ़ी टेस्टी होती। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं मार्केट में। हम गोलगप्पे खा के फ्री हो चुके थे। फिर यहाँ से मैंने मंदिर के लिए वस्त्र खरीदे थे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ छोटी छोटी सी, तो मैंने छोटे छोटे से ही वस्त्र खरीदे, बिल्कुल छोटी छोटी सी माला खरीदी। इस तरह से मैंने माला और वस्त्र यहाँ से ले लिए थे। तो इस तरह से मैंने पूरी शॉपिंग की थी, माला, वस्त्र और डेकोरेटिव आइटम। और फिर लास्ट में रह गए थे मेरे दिए, तो मैंने फिर यहाँ से थोड़े से दिए लिए थे फ्रेंड्स। मैं दिए और कैंडल दोनों ही जलाती हूँ, तो मैंने आधे कैंडल्स आधे दिए लिए थे। परफ्यूम्स ली थी कमरे में डालने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घर महकेगा तो लक्ष्मी मैया जल्दी से आएंगी। ये तो खैर फ्रेंड्स मानना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चा मन रखिए, सच्ची भावनाएं होनी चाहिए हर किसी के प्रति, तो लक्ष्मी मैया तो अपने आप ही वास करती है। ये सारी चीज़ें तो दिखावे की होती हैं, इनसे कोई तात्पर्य नहीं होता है कि हम ऐसा करेंगे तब हमारे यहाँ लक्ष्मी मैया प्रकट करेंगे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से दीपक खरीद लिए थे फ्रेंड्स। दीपक खरीदने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी मार्केट से। फिर हम घर के लिए निकले। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा चौराहा सजा था, ये बल्कि स्वच्छ चौराहा है। तो यहाँ की तो रौनक ही अलग लग रही थी, तो काफ़ी खूबसूरत लगा था। इस तरह से हम मार्केट का पूरा काम ख़त्म करके अपने घर पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद तो आप फ्रेंड्स देख ही सकते हैं क्या होगा, आगे देखिए। फ्रेंड्स हम मार्केट से आ चुके हैं और मुझे काफ़ी थकावट हो रही है, क्योंकि मार्केट में रश तो होता ही है, आपको पता है त्योहार के टाइम पे। और दुकान वालों से कहते रहो, कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। मगर कोई बात नहीं, मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और काफ़ी लेट हो गई। मैं 9 बज चुके हैं, 9:15 9:30 मुझे याद भी नहीं है, 9:30 बज रहे हैं। और बस मुझे इतना सपोर्ट मिल गया कि मेरे हस्बैंड ने खाना बना के रखा हुआ है, तो इससे मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। मैं घर से मैं मार्केट से सोच के आई थी कि मैं घर जाऊंगी और खाना बनाना पड़ेगा, इतना टेंशन हेडेक हो रहा था। मगर मेरे हस्बैंड ने सब कुछ तैयार रखा है, तो बस मुझे कपड़े चेंज करके खाना खाना है। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड तो मार्केट में साथ ही थे, तो उन्होंने खाना कैसे बना लिया। मैं आपको बता दूं कि वो एक्चुअली थोड़ा मुझसे पहले आ गए थे, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई थी। तो वो बोले आप ना अपनी शॉपिंग अच्छे से कीजिए और मैं घर में जाता हूँ और खाना बना के रखता हूँ। तो मैंने कहा जैसा आपको अच्छा लगे ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि अगर खाना वाना मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या बात है। तो बस मैंने कह दिया ठीक है आप जाइए, खाना बना के रखिए, मैं आती हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो दिवाली बहुत खुशियों का त्योहार होता है, सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और मेरी गुड विशेष यही है कि आप लोग त्योहार अच्छे से मनाएं और दिवाली पे जब भी पटाखे चलाएं तो सेफ्टी के साथ जलाएं, और जहाँ तक ना हो तो ना जलाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, मगर जलाने भी है तो सेफ्टी के साथ जलाइए। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग से विदा लेती हूँ, ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको आपके परिवार को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।